प्यारे दोस्तों नमस्कार। ये देखिए अकड़न जकड़न वाली भैंस ज़बरदस्ती धक्का मार के ले जा रहे हैं। मैं बताऊंगा आने वाले समय में इसको प्रॉब्लम क्या हुई है। क्रोनिक पायरेक्शिया यानी 1 महीने से इसकी बुखार नहीं उतर रही है और ज़ोर ज़ोर से धक्का मारते तब ये चल पाती है। अकड़न जकड़न देखिए दोस्तों। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स ब्लड प्रोटोजोआ में भी होते हैं दोस्तों, और भी कई कारण होते हैं, लेकिन देखिए धीरे धीरे हम इसका डायग्नोस करते हैं। अभी हम ले जा रहे हैं इसको पेड़ के पास बांधने के लिए। तो ये देखिए काफ़ी जोर लगाना पड़ रहा है और ये पैर उठा भी नहीं पा रही है, पूरा पूरा अकड़ गई है, पूरी जकड़ गई है दोस्तों। ये देखिए, और बुखार इसका पिंडा नहीं छोड़ रहा। बुखार उतरने का नाम भी नहीं ले रहा है बहुत दिनों से, 1 महीना हो गया है। ऐसी हिस्ट्री है इसकी। तो दोस्तों ब्लड प्रोटोजोआ में भी कंटिन्यूस होता है, इंटरमिटेंट बुखार होता है, उतरता चढ़ता बुखार होता है। और जो ब्लड प्रोटोजोआ के लिए जो दवाइयाँ हैं वो कोई लोग पूरा अच्छे से इलाज कर नहीं पाता है, लोग पूरा शेड्यूल देते नहीं हैं, उस वजह से प्रॉब्लम होती है। और साथ में चूँकि अभी जांच भी करेंगे इसकी, अभी बुखार की जांच करते हैं थर्मामीटर से। देखिए क्या होता है, तो कुछ ना कुछ तो आएगा, देखते हैं क्या आता है। तो दोस्तों बुखार तो आएगा ही, ऐसा लग रहा है मुझे। तो ये देखिए दोस्तों, थर्मामीटर की स्क्रीन कर रही है 101.7 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी माइल्ड फीवर है। ये ज़्यादा फीवर नहीं है दोस्तों। 101 तक तो 99 से 101 डिग्री फ़ारेनहाइट तो नॉर्मल होता है, लेकिन ये 101.7 है, अर्थात माइल्ड फीवर है। और ये देखिए डिहाइड्रेशन, फुल्ली डिहाइड्रेटेड। कई दिनों से मुझे लग रहा है कि चारा पानी नहीं पिया है इसने, चारा तो नहीं खाया लेकिन पानी भी नहीं पिया है, बहुत कम पी रही है, तो ये डिहाइड्रेशन हो गया दोस्तों। और देखिए साथ में हम म्यूकस मेम्ब्रेन देख रहे हैं, आँख की कंजक्टाइवल म्यूकस मेम्ब्रेन तो ठीक है, पिंक कलर है, लेकिन येलोविश इसमें टिंज आ रही है, हल्की सी टिंज आ रही है येलोविश, जो पीलिया का संकेत दे रही है दोस्तों। क्योंकि ब्लड प्रोटोजोआ में हम देखते हैं कि आरबीसीज डैमेज होती हैं, जैसे एक्स्ट्रा सेलुलर पैरासाइट ट्रिपनोसोमा है, लेकिन जो इंट्रा सेलुलर हैं जिनमें थिलेरिया है, बेबेसिया, एनाप्लाज्मा, ये क्या करते हैं, अंदर से डैमेज करते हैं आरबीसीज को। तो आरबीसीज डैमेज होके फिर वो, मैं बहुत बार बता भी चुका हूँ कि वो जो स्प्लीन में चली जाती है, फिर वहाँ पे हीमोग्लोबिन जो है बिलीरुबिन में कन्वर्ट हो जाता है। और वही बिलीरुबिन एक येलो पिगमेंट है, और उसकी जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है बॉडी में, उसको लीवर बाहर नहीं निकाल पाता पूरा, क्योंकि बिलीरुबिन को बाहर निकालने वाला जो मेन मेटाबॉलिक ऑर्गन है वो लीवर है, तो वो नहीं निकाल पाता, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है और वो येलोविश टिंज आने लगती है धीरे धीरे बॉडी में, म्यूकस मेम्ब्रेन में। तो दैट इज़ पीलिया इक्टेरस या जॉन्डिस। ये हम रूमन की पीएच भी देख रहे हैं दोस्तों, कई देर से मैं दिखा भी रहा हूँ, तो ये नॉर्मल है, देखिए आराम से, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है और इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई अबनॉर्मलिटी नहीं है दोस्तों, नॉर्मल है पीएच। अभी हम क्योंकि ये कह रहे हैं कि ब्याई हुई भी है 20-1 दिन पहले, तो दोस्तों देख लेते हैं कहीं इसके यूट्रस में, तो क्योंकि टॉक्सीमिया जैसे सिम्टम्स है, मैं आपको बताऊंगा कि टॉक्सीमिया भी है साथ में। देखिए आप, सब बड़ी बात, ब्लड प्रोटोजोआ तो मुझे लग ही रहा है साथ में, लेकिन टॉक्सीमिया भी है, क्योंकि जेर हाथ से निकलवाई थी, प्लेसेंटा को हाथ से निकलवाया, तो मुझे लग रहा है कुछ रह गया होगा, या फिर यूट्रस में स्वेलिंग रह गई होगी, कुछ टॉक्सिन्स या लोचिया डिस्चार्ज अंदर चिपक गया होगा। तो देखते हैं। तो दोस्तों ये हम देख रहे हैं, हाँ ज़रूर है प्रॉब्लम थोड़ी बहुत दोस्तों, तो इधर भी कुछ दवाई वाई डालनी पड़ेगी अपने को। ये देखिए हम गन से कुछ दवाई डालेंगे, सर्दियों का टाइम है दोस्तों, तो पूरा फेंटा वेंटा बांधना पड़ रहा है, स्वेटर वगैरह। यहाँ राजस्थान में सर्दियाँ पड़ रही हैं, आप पहचान पा रहे हैं कि नहीं पा रहे? आपको लग रहा होगा कोई पशुपालक है, लेकिन ये हम हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे दोस्तों, वही नॉर्मल सलाइन 1 लीटर, उसमें 25 ml पोविडोन आयोडीन लिक्विड वाला डाल के इसके अंदर डालेंगे। दैट इज़ गुड एंटीसेप्टिक ऑफ चॉइस पोस्टमार्टम, ब्याने के बाद में एंटीसेप्टिक ऑफ चॉइस जो इंट्रा यूटेराइन कर सकते हैं वो है दोस्तों पोविडोन आयोडीन, वो भी नॉर्मल सलाइन में मिला के। तो बहुत ही बेस्ट रिजल्ट है इसका, तो हम ये डाल रहे हैं दोस्तों। और यूट्रस का इन्वोल्यूशन हो जाए, कॉन्ट्रैक्शंस हो जाएँ थोड़े, तो एक्बोलिक्स के रूप में हम मिथाइल एर्गोमेट्रिन लगाएंगे, इसको इंजेक्शन मिथाइल एर्गोमेट्रिन लगाएंगे। यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस होंगे तो आराम से वो इन्वोल्यूट होगा, अपनी प्रारंभिक स्थिति में वो पुनः आ जाएगा यूट्रस, और अच्छे से हो जाएगा। और जो भी लोचिया डिस्चार्ज अंदर जो भी चिपका हुआ है, या टिश्यू डेब्रीज हैं, या फिर कोई भी अंदर कचरा है, इन्फेक्शन है, वो बाहर की ओर फ्लैश आउट होगा, बाहर की ओर ड्रेन आउट होगा।
तो दोस्तों ये हमने बेरेनिल भी लगाया, डाइमेनाजोन एसीटोरेट, क्योंकि हमने ब्लड प्रोटोजोआ की जांच तो नहीं की, लेकिन अपने अंदाज से, क्योंकि 1 महीना हो गया और अकड़न जकड़न है, लगातार बुखार बनी हुई है, येलोविश टिंज है, जॉन्डिक या जॉन्डिस जैसा लक्षण दिख रहा है, तो दोस्तों हम अपने हिसाब से लगा रहे हैं आइडिया लेके। तो ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन लॉन्ग एक्टिंग और डाइमेनाजोन एसीटोरेट दोनों हमने लगाया दोस्तों, ठीक है। और ये लगाना भी चाहिए इस तरह के केस में। तो थिलेरिया बेबेशिया दोनों एक बार कवर हो जाता है और अनाप्लाज्मा भी कवर हो जाता है इसमें, ये दोनों जो हम इंजेक्शन लगाते हैं उसमें। और दोस्तों रिंटोज हम लगाएंगे बोतल इंट्रावेनस रूट से। ये देखिए कैपिलरी कंजेशन दोस्तों, ये देख लो सुपरफिशियल कैपिलरीज आपको दिख रही होंगी चमड़ी के ऊपर, ये टॉक्सीमिया का सिम्टम है दोस्तों। और टॉक्सिया में दोस्तों, टॉक्सीमिया जब हो तो इंट्रावेनस फ्लूइड लगाते हैं रिंटोज, तो रिंटोज हम लगाएंगे दोस्तों। और इंजेक्शन, क्योंकि स्वेलिंग है बॉडी में, अकड़न जकड़न है, टोल्फिनेमिक एसिड एंटी इन्फ्लामेटरी के तौर पर दोस्तों। तो बने रहिए वेट गुरु राधे चैनल से, आपका अपना चैनल है दोस्तों में शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मौज कीजिए दोस्तों। धन्यवाद, नमस्कार।